युद्ध का आरंभ, दोनों पक्षों के वीरों का परस्पर भिड़ना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इस प्रकार जब मेरे पुत्र और पांडवों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई, तो उन दोनों में से पहले किसने प्रहार किया? संजय ने कहा, राजन, तब भाइयों के सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म जी को आगे रखकर सेना सहित बढ़ा। इस प्रकार भीमसेन के नेतृत्व में सब पांडव लोग भी भीष्म से युद्ध करने के लिए प्रसन्नता से आगे आए। इस प्रकार दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों ने हमारी सेना पर आक्रमण किया और हमने उन पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से ऐसा भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय महाबाहु भीमसेन तो सांड की तरह गरज रहे थे। उनकी दहाड़ से आपकी सेना का हृदय हिल उठा तथा सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे दूसरे जंगली जानवरों का मल मूत्र निकल जाता है, उसी प्रकार आपकी सेना के हाथी घोड़े आदि वाहन भी मल मूत्र त्यागने लगे। भीमसेन विकट रूप धारण करके आगे बढ़ने लगे। यह देखकर आपके पुत्रों ने उन्हें बाणों से इस प्रकार ढक दिया जैसे मेघ सूर्य को छिपा लेते हैं। इस समय दुर्योधन, दुर्मुख, दुस्सह, शल, दुःशासन, दुर्मर्शन, विवंशिति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी बड़े-बड़े धनुष चढ़ाकर विषधर सर्पों के समान बाण छोड़ रहे थे। दूसरी ओर से द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीड़ित करते हुए बढ़ रहे थे। इस प्रकार प्रत्यंचाओं की भीषण टंकार के साथ यह पहला संग्राम हुआ। इसमें दोनों पक्षों के वीरों में से किसी ने पीछे पैर नहीं रखा। इसके बाद शांतनु नंदन भीष्म अपना काल दंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर झपटे और परम तेजस्वी अर्जुन भी अपना जगत विख्यात गांडीव धनुष चढ़ाकर भीष्म पर टूट पड़े। वे दोनों कुरुवीर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। भीष्म ने अर्जुन को बींध डाला, फिर भी वे टस से मस न हुए। इसी प्रकार अर्जुन भी भीष्म जी को संग्राम से विचलित नहीं कर सके। इसी समय सात्यकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण किया। उनका भी बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। महान धनुर्धर कौशलराज बृहद बल से अभिमन्यु भिड़ा हुआ था। उसने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा को काट दिया और सारथी को भी मार डाला। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 9 बाण छोड़कर बृहद बल को बींध दिया तथा 2 तीखे बाण छोड़कर एक से उसकी ध्वजा काट दी और दूसरे से सारथी और चक्र रक्षक को मार गिराया। भीमसेन का आपके पुत्र दुर्योधन से संग्राम हो रहा था। ये दोनों महाबली योद्धा रण आंगन में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन चित्रयोधी वीरों को देखकर सभी को बड़ा विस्मय होता था। इसी समय दुःशासन महाबली नकुल से भिड़ गया और दुर्मुख सहदेव पर चढ़ आया और बाणों की वर्षा करके उसे व्यथित करने लगा। तब सहदेव ने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर उसके सारथी को मार डाला। फिर वे दोनों आपस में बदला लेने के विचार से एक दूसरे को भयंकर बाणों से पीड़ित करने लगे। स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्य के सामने आए। मद्रराज शल्य ने उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। धर्मराज ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर मद्रराज को बाणों से आच्छादित कर दिया। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने आया। द्रोणाचार्य ने कुपित होकर उसके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए और फिर एक काल दंड के समान बड़ा भीषण बाण मारा जो उसके शरीर में घुस गया। तब धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर
14 बाण छोड़े और द्रोणाचार्य जी को बींध दिया। इस प्रकार वे दोनों वीर क्रोध में भरकर बड़ा तुमुल युद्ध करने लगे। शंख ने बड़े वेग से सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पर धावा किया और खड़ा रह ऐसा कहकर उसे ललकारा। फिर उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली। तब भूरिश्रवा ने शंख की गले और कंधे के बीच की हड्डी पर प्रहार किया। इस प्रकार उन रणोन्मत्त वीरों का बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। राजा बाहलीक को संग्राम में देखकर चेदीराज धृष्टकेतु सामने आया और सिंह के समान गरज कर उन पर बाण बरसाने लगा। उसने 9 बाण छोड़कर राजा बाहलीक को बींध दिया। फिर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर गर्जना करते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। राक्षस राज अलम्बुश के साथ क्रूर कर्मा घटोत्कच भिड़ गया। घटोत्कच ने 90 बाण मारकर अलम्बुश को छेद डाला तथा अलम्बुश ने भी भीम सुवन घटोत्कच को झुकी नोक वाले बाणों से छलनी कर दिया। महाबली शिखंडी ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। तब अश्वत्थामा ने तीखे तीरों से बींधकर शिखंडी को अधीर कर दिया। फिर शिखंडी ने भी एक अत्यंत तीखे बाण से द्रोण पुत्र पर चोट की। इस प्रकार वे संग्राम भूमि में एक दूसरे पर तरह-तरह के बाणों से प्रहार करने लगे। सेना नायक विराट महावीर भगदत्त से भिड़ गए और उनका घोर युद्ध होने लगा। मेघ जिस प्रकार पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार विराट ने भगदत्त पर बाणों की वर्षा की और मेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है, वैसे ही भगदत्त ने राजा विराट को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। आचार्य कृप ने कैकेयी राज बृहत क्षत्र पर धावा किया और अपने बाणों से उसे बिल्कुल ढक दिया। इसी प्रकार कैकेयी राज ने कृपाचार्य को बाणों में विलीन कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को मारकर धनुष काट डाले। इस प्रकार रथहीन होकर वे खड़ग युद्ध करने के लिए आमने-सामने आ गए। उस समय उनका बड़ा ही भीषण और कठोर युद्ध हुआ। राजा द्रुपद ने जयद्रथ पर आक्रमण किया। जयद्रथ ने 3 बाण छोड़कर द्रुपद को घायल कर दिया और द्रुपद ने जयद्रथ को बाणों से बींध दिया। आपके पुत्र विकर्ण ने सुतसोम पर धावा किया। दोनों में युद्ध ठन गया। उन दोनों ने एक दूसरे को बाणों से बींध दिया, परंतु उनमें से किसी ने भी पीछे पैर नहीं रखा। महारथी चेकीतान सुशर्मा पर चढ़ आया, किंतु सुशर्मा ने भीषण बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चेकीतान ने भी गुस्से में भरकर अपने बाणों से सुशर्मा को आच्छादित कर दिया। शकुनी ने परम पराक्रमी प्रतिविंध्य पर आक्रमण किया, किंतु युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य ने अपने पैने बाणों से उसे छिन्न-भिन्न कर दिया। सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मा ने काम्बोज महारथी सुदक्षिण पर धावा किया। सुदक्षिण ने उसे अपने बाणों से बींध दिया, फिर भी वह युद्ध से डिगा नहीं। फिर वह क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से सुदक्षिण को विदीर्ण सा करता हुआ घोर युद्ध करने लगा। अर्जुन का पुत्र इरावान श्रुतायु के सामने आया और उसके घोड़ों को मार डाला। इस पर श्रुतायु ने कुपित होकर अपनी गदा से इरावान के घोड़ों को नष्ट कर दिया। फिर उन दोनों का घोर युद्ध होने लगा। महारथी कुंती भोज से अवंती राज विंद और अनुविंद का संघर्ष हुआ। वे अपनी-अपनी विशाल वाहिनियों के सहित संग्राम करने लगे। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा चलाई और कुंती भोज ने तुरंत ही उसे अपने बाणों से ढक दिया। कुंती भोज के पुत्र ने बाण बरसाकर विंद को व्यथित कर दिया और विंद ने उसे अपने बाणों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार उनमें बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा।
कैकेयी देश के 5 सहोदर राजपुत्र गांधार देश के 5 राजकुमारों से युद्ध करने लगे। साथ ही उन दोनों देशों की सेनाएं भी भिड़ गईं। आपका पुत्र वीरबाहु राजा विराट के पुत्र उत्तर से लड़ने लगा और उसे अपने पैने बाणों से बींध दिया। इसी प्रकार उत्तर ने भी तीखे-तीखे तीर छोड़कर उस वीर को व्यथित कर दिया। चेदी राज ने उलूक पर धावा किया और बाणों की वर्षा करके उसे पीड़ित करने लगा, तथा उलूक ने भी उसे तीखे-तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। इस प्रकार एक दूसरे को विदीर्ण करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। उस समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसी को पहचान नहीं पाता था। हाथी हाथी के साथ, रथी रथी के साथ, घुड़सवार घुड़सवार के साथ और पैदल पैदल के साथ भिड़े हुए थे। इस प्रकार एक दूसरे से भिड़कर उन योद्धाओं का बड़ा दुर्धर्ष और घमासान युद्ध होने लगा। उस समय देवता, ऋषि, सिद्ध और चारण भी वहां आकर उस देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध को देखने लगे। राजन, उस संग्राम भूमि में लाखों पदाती मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे। वहां पिता पुत्र की ओर नहीं देखता था और पुत्र पिता को नहीं गिनता था। इसी प्रकार भाई भाई की, भांजा मामा की, मामा भांजे की और मित्र मित्र की परवाह नहीं करता था। ऐसा जान पड़ता था मानो वे भूतों से आविष्ट होकर युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार जब वह संग्राम मर्यादाहीन और अत्यंत भयानक हो गया, तो भीष्म के सामने पड़ते ही पांडवों की सेना थर्रा उठी।